यार गलती ना तो पूजा की है ना ही उसकी माँ की। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं यार, और ये गलत कर रहे हैं हम लोग। ये फैक्ट्री की डिजाइन है, इसे आर्किटेक्ट से फाइनल कर लेना और उसे जमीन भी दिखा देना। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं विक्रम, और अब नहीं, जब से औरत और उसकी बेटी यहां आई है तभी से कह रहा हूं। सुन रहा हूं मैं, तभी से सुन रहा हूं। अशु कुछ कहो ना इसे यार। कल वो रघुनाथ जी के सामने जाएगी, जानते हो उस पर क्या बीतेगी। बल्लू तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो। पहले से आदत है उसकी पुरानी। विक्रम हम लोग रघुनाथ जी को एक बार साबित कर चुके हैं हम लोग क्या हैं और क्या कर सकते हैं। इस खेल में उस औरत को मत घसीटो यार प्लीज। ये बजट की फाइल से सेव कर लो। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें उनकी, है? ठीक है, तो ऐसा करो। क्या करूं मैं? बोलना चुप क्यों हो गया? क्या करूं मैं? देखो तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ, वो दोनों अंदर सोई हुई है। बहुत हमदर्दी हो रही है उनसे। हाँ? तुम लोगों के कहने पर मैं रघुनाथ के और शालिनी जी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुआ हूं। तुम लोगों के कहने पर। अरे मैं तो सब कुछ छोड़ चुका था, सब हार चुका था। मैं अपने पैरों पर खड़े होकर एक साम्राज्य खड़ा करने का सपना देखा है मैंने, तुम लोगों की वजह से। और ये कमबख्त अब दुम दबा रहा है। अरे कोई नहीं लगते हैं वो, अपने कोई नहीं लगते। वो किसी की मां है या किसी की बीवी है या वो जो किसी की बेटी है, जो भी है, उनसे अपना कोई रिश्ता नहीं है। वो रघुनाथ के रिश्तेदार हैं। शालिनी जी को जो अपने सिंदूर पर नाज है ना, उस सिंदूर का सही रंग दिखाना है मुझे उन्हें। अरे अभी तो बहुत सारे हिसाब चुकाने बाकी हैं बल्लू, और इन सब चीजों में तुम लोग मेरा साथ दोगे, हर हाल में दोगे। हमें विक्रम के साथ खड़े रहना होगा बल्लू, वो जैसा भी है, सही या गलत। हेलो डॉक्टर साहब, मैं शालिनी वर्मा बोल रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है जी, आप आ सकेंगे प्लीज़? थैंक यू। आपकी बेटी भी है और कोई नहीं, दो लोग ही हैं। उसकी माँ जानती है शालू के बारे में? पता नहीं, सच मैं नहीं जानता। आगे क्या सोचा है बेटा? सोचना क्या है, आपकी दुखती रग पर हाथ रखा है उसने। खामोश कर दूं उन्हें? सोचना। अब तक उनके बारे में सोच रहे हो? नहीं, तुमने कह तो दिया विक्रम के साथ खड़े रहना है, तो बस खड़े रहना है। फिर सोच क्या रहे हो बुद्धू? सोच रहा था अशोक,
इतने सालों के बाद पति पत्नी एक दूसरे से मिलेंगे, उनमें बातें होंगी। क्या महसूस करती होगी वो औरत? क्या सोचेंगे रघुनाथ जी उसे पहली बार अपने सामने देखा? बल्लू, तुम्हारे इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, शादी कर लो। बाल पक गए हैं, पेट निकल आया है। अशोक, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग, आइए ना। मॉर्निंग मॉर्निंग। हेलो। हाँ, मैं रघुनाथ जी से बात कर सकता हूँ? जस्ट होल्ड ऑन, आपके लिए फोन। हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर पटेल बात कर रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे याद किया? मुबारक हो, आप पिता बनने जा रहे हैं। अच्छा। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? आई डोंट नो, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। कैसे हैं आप? मुझे दीजिए। हेलो। हेलो ऋषिकांत जी, डॉक्टर साहब से इन्होंने बात क्यों नहीं की? थोड़ी देर के बाद फोन कीजिएगा। शंकर, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। मालिक, हमने अपना काम ठीक से कर दिया, आपकी अमानत आपके हवाले कर दी। चाचा जी, हम थोड़ी देर के लिए बाहर रुकें? विक्रम, तुम्हारा इनाम भी तुम्हें आज ही मिल जाएगा। जी। इंतजार करना। बहुत अच्छे, आइए। आओ बैठो। आपने अपने सारे सपने पूरे कर दिखाए। ये जगह, ये आदमी, ये सारे ठाट बाट, ये सारे आपके हैं। आओ आराम से बैठो। अब ये बताओ कि तुम यहां पहुंची कैसे? विक्रम लेके आया। भूल गए क्या? नहीं याद है, अच्छी तरह याद है। अब सिगरेट पीने लगे हो? पी लेता हूं कभी कभार, जब बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं तब। इस बर्ताव को क्या कहें, विश्वास या अहंकार? दोनों गलत। आत्मविश्वास। क्या है ना उमाकांत जी, मेरा मतलब रमाकांत जी, नहीं कृष्णकांत जी, अब ना ही हालात पहले जैसे रहे हैं और ना ही विक्रम। लगता है इलेक्ट्रिक मशीन के झटके भूल गए हो। बिल्कुल नहीं, उसी का तो नतीजा है ये कि आपको इतने झटके दे रहा हूं। क्या है, मुर्गे की मुंडी पर काला कपड़ा ढांक लेने से सूरज उगने से नहीं रुकता। तुम ये भी भूल गए हो कि कई बार तुम्हारी गर्दन कटते कटते बच गई है। जाके अपनी मालिक की शक्ल देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किसकी गर्दन कैसे कैसे फंस रही है और कैसे कैसे कट रही है। पूजा आपसे मिलके बहुत खुश होगी। उसे तो अपने पिता का प्यार भी नसीब नहीं हुआ। आपको कभी हमारी याद नहीं आई? वक्त ही नहीं मिला वसु। यहां कुछ पाने की कोशिश में इंसान इतना तेज दौड़ता है
कि अपनी मंजिल से भी आगे निकल जाता है, वक्त पीछे छूट जाता है। मैं भी अपना गुजरा हुआ वक्त पीछे छोड़कर आया हूं। अब क्या चाहती हो तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए बस यही काफी है। लौट जाओ। जी? अपने घर वापस लौट जाओ। मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझाना क्या है? आसान सी बात है। तुम्हारा सुहाग अभी तक जिंदा है, तुम्हारी बेटी के सर पर पिता का साया है, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी बेटी? वो आपकी कुछ नहीं लगती? तो मुझे गलत समझ रही हो वसु। वो गांव की भाषा, वो गांव का घर, वो गांव के रीति रिवाज, सब कुछ बदल चुका है। यहां सोसाइटी में मेरी पोजीशन है, मेरा स्टेटस है। तुम लोग यहां के लिए नहीं बने हो, वहीं देहात के लिए बने हो। यहां जो कुछ भी मैंने हासिल किया है ना, अपनी मेहनत और अपनी अक्ल से हासिल किया है। मैंने तकदीर अपने हाथों से लिखी है और उसी तकदीर को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हमारे दुश्मन इस साजिश में मिले हुए हैं। ये बात को समझो और वापस लौट जाओ। आपकी तकदीर ही नहीं, तेवर भी बदल गए हैं। इतना सब हासिल करने के लिए आपने अपने अंदर के इंसान को भी मार दिया। माफ करिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ठीक कहा आपने, इंसान यहां नहीं वहां रहते हैं जहां ऊंची इमारतें ना हो। पूजा से क्या कहोगे? यही कि इतनी सारी दौलत और शोहरत कमाई है उसके पिता ने कि उनकी याददाश्त खो गई। यहां तक अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाए।